तो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का दिसंबर 2023 के पेपर का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं इसमें आपका कुछ नहीं जानता है, लेकिन हमको इसमें हेल्प मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 किस यूनिट से आया हुआ था, टॉपिक क्या था, साथ में उसके बाद हम उसका सेकेंड पार्ट भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें ध्यान से, तो आप देखेंगे शो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन स्फीयर इज ए क्यूब। कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटिव है, और जो कि हमारे पास लेग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड से क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि ये यूनिट नंबर 1 का है, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड बी देखते, मतलब थर्ड बी देखते हैं, तो फाइंड डी यू अपॉइंट डी टी इफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए कॉस टी वाई इक्वल टू बी साइन टी, जो कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंपोजिट फंक्शन से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, दिसंबर 2023 में कंपोजिट फंक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताना चाहूंगा कि यूनिट नंबर 1 से, आप बिलीव नहीं करेंगे, यूनिट नंबर 1 से आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछा गया है 14 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पेपर जो है 42 मार्क्स का जो है केवल यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूनिट नंबर 1 से 42 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि 42 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो यूनिट नंबर 1 से पूछा। मतलब जिसने पेपर बनाया उसने क्या सोच के पेपर बनाया, मुझे आश्चर्य होता है पास। ठीक है, वॉट एवर जो भी उनका दिमाग चला होगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि इन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो भाई आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, आपको समझ में नहीं आने वाला। फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड ए हमारे सामने है, शो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन स्फीयर इज ए क्यूब। देखिए, क्वेश्चन में हमें केवल इतना बताना है कि जो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है, रेक्टेंगुलर सॉलिड का दूसरा मीनिंग होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। क्योंकि हमें उस क्यूबॉइड को अगर हमें क्यूब बताना है, तो हमारा मेन टारगेट ये है कि हम यहाँ पर उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को इक्वल बता दे, तो हम बोल देंगे भाई हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आगे ये बात समझ में? तो देखो भाई, हमने एक रेक्टेंगुलर एक हमने स्फीयर ले लिया है, जिसमें हमने रेक्टेंगुलर सॉलिड को रख दिया है। और रेक्टेंगुलर सॉलिड को अगर हम रखते हैं, तो हमने माना कि उसकी लेंथ जो है 2x है, ब्रेड्थ हमने 2y है, और उसकी हाइट जो हमने 2z मान ली। यहाँ पे मैंने इसका 2D फिगर बनाया, लेकिन 3D फिगर में हम इसको समझना है। तो मान लेते हैं कि सपोज 2x 2y 2z विद द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड एंड r विद द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और r हमारे पास क्या है, उसका रेडियस ऑफ स्फीयर है। अब हमें किसको मैक्सिमम बताना है, क्यूबॉइड को बताना है। तो हमने क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, जो कि होता है लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, जो कि मेरे पास 8xyz के बराबर होगा। अब हमारे पास स्फीयर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो हमने बाय लेग्रांज फंक्शन से कंडीशन ले ली, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फॉर स्टेशनरी वैल्यू डी एफ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो मेरे इसको मैंने किया एक्स के लिए किया हुआ है, तो एक्स, इसको मैंने अगर एक्स के लिए करूंगा डिफरेंट कितना मिलेगा, 8yz प्लस 2x लेमडा। इसको फिर मैं दूसरी बार y के लिए करूंगा, तो y के लिए करूंगा तो 8xz प्लस 2y लेमडा। और इसी को फिर मैं z के लिए करूंगा तो 8xy प्लस 2z लेमडा इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि इसके दोनों साइड को इक्वेट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 8yz प्लस 2x लेमडा इक्वल टू 0। दोनों तरफ हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास हो गया 2 लेमडा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8xyz। इसी प्रकार इसको हमने इक्वेट किया, इसको y से मल्टीप्लाई किया, तो 2 लेमडा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8xz। और फिर हमने तीसरे को किया तो इसको z से मल्टीप्लाई किया। हमने देखा कि तीनों इक्वेशन जो है हमारे पास 8xyz के इक्वल आ रही है,
तो हमारे पास क्या हुआ कि 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर, 2 लैम्डा वाई स्क्वायर, 2 लैम्डा जेड स्क्वायर अब गया, तीनों तरफ से हमारा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिल गया हमें। अब हम तीनों को स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड अगर हमें तीनों में इक्वल मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है उसमें हमारा जो क्यूबॉइड था, वो क्यूबॉइड जो हमारे पास था जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग थी, वो तीनों हमारे पास इक्वल हो गई है, यानी कि वो रेक्टेंगुलर सॉलिड जो हो गया वो क्यूब बन चुका है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ du by dt du find du by dt if u equal to x square plus y square x equal to a cos t y equal to b sin t। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये जून 2023 के पेपर के अंदर भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेशन फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पर del u by del x निकाला जो कि 2x मिलेगा, यानी कि 2a cos t। del u by del y निकाला 2y मिलेगा जो कि 2b sin t मिलेगा। इसी प्रकार हमने dx अपॉन dt निकाला है जो कि मिलेगा माइनस a sin t, और dy by dt निकाला b cos t। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि u हमारा फंक्शन जो है एक्स वाई का है, और x मेरा फंक्शन जो है t का है, और y मेरा फंक्शन जो t का है, तो ऐसी कंडीशन में u जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो t का कहलाएगा। तो du by dt लिखने का तरीका हमारे पास जो होगा वो del u by del x इंटू डी एक्स अपॉन dt। अब आप सोच रहे होगे सर आपने तो यहाँ पर पार्शियल लिखा हुआ है और यहाँ पर आप d लिख रहे हैं, तो इसका रीजन क्या था? देखो सिंपल सी बात ये है कि u जो है वो दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। क्योंकि u जो है दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर डेल यूज होगा, जबकि x जो है केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, और y भी जो है एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर d यूज होगा। यानी कि जब x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन dt लिखेंगे और dy बाई dt लिखेंगे, लेकिन u को x और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो del u बाई del x और del u बाई del y लिखेंगे। आगे बात समझ में? तो इसलिए हमने du बाई dt को लिख लिया del u बाई del x इंटू dx अपॉन dt, del u बाई del y इंटू dy बाई dt। अब हमने del u बाई del x की पुट करी, वैल्यू पुट करी तो 2a cos t, dx अपॉन dt करी तो माइनस a sin t, del u बाई del y की करी तो 2b sin t, और dy बाई dt की पुट करी तो b cos t। तो दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया, दोनों से हमारा कॉमन निकल रहा है 2 sin t cos t, तो हमने लिख दिया 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin t cos t। हम चाहें तो 2 sin t cos t को sin 2t भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व करा दिया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। आप इसका फायदा, भरपूर फायदा उठाइएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करेगा जिससे कि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। लेक्चर कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनिंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।